बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? दुआ करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका टाइटल है एक अच्छा खिदमतगार हज़रत कम्बर की कहानी। ये कहानी हम इमामिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिकेशन की किताब से पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप भी इस तरीके की इस्लामी कहानियों की किताबें ख़रीदना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट www.imamiyayouth.in पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। इमामिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन बच्चों और नौजवानों के लिए हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी में तरह तरह की दिलचस्प और रंगीन किताबें छापता रहता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक ऐसे कई इस्लामिक गेम्स भी तैयार किए हैं जिनकी मदद से बच्चा खेल ही खेल में इस्लामी मसाइल और तौर तरीके आसानी से सीख जाता है। आप इन चीज़ों को अपने बच्चों के लिए या फिर किसी बच्चे को गिफ्ट करने के लिए उनसे ख़रीद सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इन चीज़ों को बतौर इसाले सवाब बच्चों में बांट भी सकते हैं। ऐसा करना यकीनन सवाब जारिया होगा। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। आओ चलें फुरात की तरफ और उसी नहर के किनारे बैठकर अपने बचपन के किस्से याद करें। आज मुझे अपने दादा की बहुत याद आ रही है। कितनी मोहब्बत करते थे वो मुझसे। वो मेरे साथ खेलते थे, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे, इसलिए उनके साथ बहुत मज़ा आता था। लेकिन अब मैं उन्हें नहीं देख सकता क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ साल पहले हज्जाज बिन यूसुफ ने उन्हें कत्ल करवा दिया। वो एक जालिम और बेरहम इंसान था। हज्जाज बिन यूसुफ उस वक्त कूफे का हाकिम यानी कि गवर्नर था। मालूम है उसने मेरे दादा को क्यों शहीद करवा दिया? सिर्फ़ इसलिए कि वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत किया करते थे। दरअसल मेरे दादा हज़रत अली अलैहिस्सलाम के खिदमतगार यानी उनके नौकर थे। अपने दादा के साथ गुजारा हर पल मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं अब भी सोचता हूँ कि मेरे दादा कितने अच्छे इंसान थे। वो कितने नेक, सच्चे और ज़िंदा दिल आदमी थे। वो बूढ़े हो चुके थे मगर बच्चों के साथ खेलते थे और उनसे प्यार करते थे। हम उन्हें दादाजी कहते थे। वैसे उनका नाम कम्बर था। तब हमारा बचपना था। हम नहीं जानते थे कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम कौन है और कितने अजीम इंसान हैं। हमें तो बस इतना मालूम था कि दादाजी उनकी खिदमत करते हैं। हमें ये भी नहीं पता था कि दादाजी उनकी खिदमत करके कितना बड़ा काम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ़ ये चाहते थे कि दादाजी हमारे साथ खेलें और हमें कहानियाँ सुनाएं। लेकिन अब हमारी समझ में आया है कि उस वक्त जो कहानियाँ दादाजी हमें सुनाया करते थे और जो अच्छी अच्छी बातें हमें बताया करते थे वो सब मौला अली अलैहिस्सलाम की बताई हुई होती थी। मुझे याद है कि दादाजी हमारे छोटे छोटे हाथ पकड़कर अपने साथ कूफे के बाज़ार में ले जाया करते थे। बाज़ार में तरह तरह की खुशबुओं से मेरे मुंह में पानी आने लगता था। किसी दुकान पर ताज़े हलवे की खुशबू आती थी तो कहीं से घरेलू कुलचे की, कभी मसालों की खुशबू आती थी तो कभी मिठाइयों की। बाज़ार का शोर भी हमें बचपन में बहुत अच्छा लगता था। एक दिन दादाजी मुझे और मेरे छोटे भाई को लेकर कपड़ों की दुकान पर गए। वो हमारे लिए कुर्ते ख़रीदना चाहते थे। दादाजी हमसे बातें करते हुए चल रहे थे। हम दोनों भाई बाज़ार में आते जाते लोगों और दुकानों में सजी तरह तरह की चीज़ों को गौर से देख रहे थे। हम बाज़ार घूमने का मज़ा भी ले रहे थे और दादाजी की अच्छी अच्छी बातें भी सुन रहे थे। रास्ते में उन्होंने कहा, जिस तरह एक घर में बच्चों की देखभाल के लिए अल्लाह ने माँ बाप को बनाया, उसी तरह अल्लाह ने दुनिया के तमाम इंसानों की देखभाल के लिए इंसान को बनाया है। क्या तुम बता सकते हो कि वो इंसान कौन है? किस तरह दुनिया वालों की सरपरस्ती करता है? दादाजी के सवाल का जवाब देते हुए मैंने कहा, दादाजी हमें नहीं मालूम, आप ही बता दीजिए। दादाजी ने कहा, इंसानों को अच्छी बातें बताने और उन्हें सीधा रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने जिन लोगों का इंतज़ाम किया है उन्हें पैगंबर और इमाम कहते हैं। पैगंबरों के सिलसिले की आखिरी कड़ी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब वो इस दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने उन तमाम मुसलमानों को जमा किया जो हज करने आए थे। फिर अल्लाह के हुक्म से उन्होंने लोगों के बीच ऐलान किया कि जिस का मैं मौला सरपरस्त हूँ, अली अलैहिस्सलाम उनके मौला होंगे। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को बताना चाह रहे थे कि उनके बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम लोगों के लीडर और इमाम होंगे। इतना कहने के बाद दादाजी ने हमसे फिर पूछा कि अब बताओ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों का सरपरस्त कौन था? हम दोनों भाई एक साथ चिल्ला उठे, हज़रत अली अलैहिस्सलाम।
جب ہم لوگ یہ باتیں کر رہے تھے تو آس پاس کے لوگ ہماری باتیں سن کر ہمیں گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ تبھی دادا جی نے ہمارا ہاتھ زور سے پکڑا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ کچھ دور جا کر دادا جی نے ہم سے کہا، بچوں میرا جواب آہستہ آواز میں دو کیونکہ اس طرح کی باتیں بہت خطرناک ہو سکتی ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت تعجب سے پوچھا، آخر کیوں؟ مولا علی علیہ السلام کا نام لینا خطرناک کیوں ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ وہ ہم مسلمانوں کے باپ ہیں، تو کیا باپ کا نام لینا خطرناک ہوتا ہے؟ دادا جی نے اس وقت ہمارا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئے اور ہمیں ایک کلچے والے کی دکان پر لے گئے۔ پھر انہوں نے ہمارے لیے کلچے خریدے۔ اس کے بعد دادا جی نے ہمارے کان میں دھیرے سے کہا، خطرناک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بہت سے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور مولا علی علیہ السلام کو اپنا سرپرست و لیڈر نہیں بنایا۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کو سلام کرنا بھی چھوڑ دیا۔ کچھ تو ان کے جانی دشمن ہو گئے اور ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر دادا جی نے ایک لمبی سانس کھینچتے اور اداس ہو کر کہا، اور اب خدا و رسول کے وہی دشمن حکومت کر رہے ہیں۔ وہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، اہل بیت اور ان کے ماننے والوں کی طرح طرح سے تکلیفیں دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ قتل بھی کر دیتے ہیں۔ جب دادا جی نے یہ باتیں بتائیں تب ہماری سمجھ میں آیا کہ اس وقت بازار میں حضرت علی علیہ السلام کا نام زور سے لینا کتنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ اور کیوں اس وقت دادا جی ہمارا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ پھر دادا جی نے ہماری طرف ایک نگاہ کی اور ہمیں تھوڑا ڈرا و گھبرایا دیکھ کر کہا، بچوں ڈرو نہیں، آؤ چلو تم لوگوں کے لیے کپڑے خریدیں اور گھر چلیں۔ پھر ہم لوگ کپڑوں کی دکان کی طرف چل پڑے۔ کپڑے کی ایک دکان سے دادا جی نے ہمیں دونوں کے لیے کرتے خریدے۔ ہم نئے کرتے خرید کر بہت خوش تھے۔ تب دادا جی نے ہمیں بہت خوش دیکھا تو کہا، کئی سال پہلے جب میں جوان تھا تو اسی کوفہ شہر میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ یہ وہی زمانہ تھا جب مسلمانوں نے تھک ہار کر حضرت علی علیہ السلام کو اپنا حاکم مان لیا تھا۔ وہ تقریباً 5 سال 35 سے 40 ہجری تک حاکم رہے۔ ان کی حکومت کے دور میں نہ کوئی بھوکا سوتا تھا اور نہ کوئی بے گھر تھا، نہ کوئی چوری کرتا تھا، نہ کوئی ظلم۔ پھر دادا جی نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ان دنوں میں حضرت علی علیہ السلام کا خدمتگار نیکی نوکر تھا۔ تم نہیں جانتے کہ مولا کی خدمت کر کے میں نے اپنے آپ کو کتنا خوش قسمت سمجھتا تھا۔ روزانہ اپنے امام کی زیارت کر کے جتنی خوشی مجھے ملتی تھی میں بتا نہیں سکتا۔ میرے مولا ایسے تھے کہ اللہ کے قریبی فرشتے بھی ان کی خدمت کرتے تھے۔ روزانہ نماز کے وقت میں پانی کا برتن ان کے سامنے پیش کرتا تھا تاکہ وہ وضو کر لیں۔ مولا اتنی اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ دل چاہتا تھا کہ سنتے ہی رہیں۔ خدا کی قسم اپنے مولا کی خدمت کر کے میں اتنی عزت محسوس کرتا تھا کہ اگر اس کے بدلے مجھے پوری دنیا کی بادشاہت بھی دے دی جاتی تو بھی میں قبول نہ کرتا۔ اتنا کہہ کر دادا جی خاموش ہو گئے، جیسے کہ وہ خیالوں میں کھو گئے ہوں۔ پھر دادا جی کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلکنے لگیں۔ تھوڑا رک کر وہ بولے، ایک دن میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کرتا خریدنے اسی بازار میں آیا تھا۔ امام مجھے لے کر ایسی دکان پر گئے جہاں کا دکاندار انہیں پہچانتا نہیں تھا۔ امام نے دکاندار سے پوچھا، کیا تمہارے پاس ایسے 2 کرتے ہیں جن کی قیمت 5 درہم سے زیادہ نہ ہو؟ دکاندار ایک نوجوان تھا۔ وہ 2 ایسے کرتے لایا جن میں سے ایک کی قیمت 3 درہم اور دوسرے کی قیمت 2 درہم تھی۔ امام نے مجھ سے کہا، قمبر 3 درہم والا کرتا تم لے لو اور 2 درہم والا کرتا میں لے لیتا ہوں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں نوکر ہو کر مہنگا کپڑا پہنوں اور میرے آقا مالک ہو کر سستا کپڑا پہنیں۔ یہ سوچ کر میں نے ان سے کہا، میرے آقا آپ مسلمانوں کے حاکم اور امیر المومنین ہیں، آپ منبر پر بیٹھتے ہیں، اس لیے آپ کو 3 درہم والا کرتا پہننا چاہیے۔ مولا نے کہا، نہیں قمبر، تم ابھی جوان ہو، تمہارے دل میں امنگیں ہیں، اس لیے تمہیں مہنگا اور اچھا کرتا پہننا چاہیے۔ یہ قصہ سنانے کے بعد دادا جی نے دکاندار کو کرتوں کی قیمت ادا کی اور گھر کی طرف چل پڑے۔ مجھے یاد ہے کہ دادا جی کو نماز و تسبیح پڑھنا اور اللہ کا نام لینا بہت پسند تھا۔ وہ جب بھی کھجور کے باغ میں مزدوری کرتے تھے تو کام کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دن صبح دادا جی اپنے پاس کی ندی سے باغ کی سینچائی کے لیے پانی کا راستہ بنا رہے تھے۔ میں بھی اس کام میں دادا جی کی مدد کر رہا تھا۔ دادا جی بیلچے سے بڑے بڑے پتھروں کو ہٹا رہے تھے اور میں چھوٹے چھوٹے پتھروں کو چن رہا تھا۔
तभी मैंने दादाजी से पूछा कि आप कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं, क्योंकि मैं जब भी आपको देखता हूँ आप कुछ ना कुछ पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, कभी नमाज़ पढ़ते हुए तो कभी तस्बीह पढ़ते हुए। ये सुनकर दादाजी ने खजूर के एक पेड़ से टेक लगाया और माथे से पसीना पोंछते हुए बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन मैं अपने मौला हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ कूफे की मस्जिद में बैठा था। मस्जिद के कोने में एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा था। हम लोग मस्जिद में बहुत देर तक रहे, लेकिन उस आदमी की नमाज़ ख़त्म नहीं हुई। मैंने ताज्जुब के साथ उस आदमी की तरफ देखा और कहा, कितना अच्छा आदमी है। मैंने आज तक ऐसे आदमी को नहीं देखा जो इतनी इबादत करता हो। ये सुनकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, ए कम्बर, उसकी इस हालत पर इतना ताज्जुब ना करो। मैंने पूछा, क्यों मौला? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, खुदा की कसम, अगर कोई इंसान हम अहले बैत को ना माने तो अल्लाह उसे किसी अमल को कबूल नहीं करता, फिर चाहे वो जितनी नमाज़ें पढ़े और चाहे जितने रोज़े रखे। इमाम ने इतना कहा और मस्जिद से चले गए। मैं उस आदमी की तरफ देखता ही रहा जो नमाज़ पढ़ रहा था। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि इतनी सारी नमाज़ें बेकार हो जाएं। लेकिन मुझे ये भी मालूम था कि मेरे मौला की बात कभी गलत नहीं हो सकती। उन्होंने जैसा कहा था वैसा ज़रूर होगा। थोड़ी देर बाद मैं अपने घर लौट आया और बात ख़त्म हो गई। कुछ अरसे बाद मौला अली अलैहिस्सलाम के खुले हुए दुश्मनों खवारिज ने नहरवान की ज़मीन पर इमाम से जंग लड़ी और वो सब मारे गए। जो दुश्मन मारे गए थे उनके बीच एक लाश पर अचानक मेरी नज़र पड़ी। वो उसी आदमी की थी जो उस मस्जिद में इतनी नमाज़ें पढ़ रहा था और मैंने उसकी हालत पर ताज्जुब किया था। तब मेरी समझ में आया कि इमाम ने मुझे उसकी हालत पर ताज्जुब करने से क्यों मना किया था। इमाम जानते थे कि वो आदमी अहले बैत अलैहिस्सलाम का दुश्मन है और अहले बैत अलैहिस्सलाम का दुश्मन खुदा व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त हो ही नहीं सकता। तो फिर ऐसे इंसान की इबादतें कैसे कबूल हो सकती हैं? इस बात के कुछ महीने बाद सन 90 हिजरी के आसपास एक दिन सुबह सवेरे हुकूमत के कुछ सिपाही हमारे घर पर टूट पड़े और दादाजी को पकड़ कर ले गए। फिर उन्हें कैद खाने में बंद कर दिया गया। मालूम नहीं दादाजी पर कैद खाने में क्या गुजरी होगी। सुनते हैं वो लोग कैदियों पर बहुत जुल्म करते थे। कुछ दिनों बाद कूफे के हाकिम गवर्नर हज्जाज ने दादाजी को दरबार में बुलाया। हज्जाज बहुत बुरा आदमी था। वो मौला अली अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों का सख्त दुश्मन था। जब उसने देखा कि दादाजी हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं तो उसने हुक्म दिया कि दादाजी को कत्ल कर दिया जाए। फिर क्या था, उन्हें बहुत बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। हालांकि मेरे दादाजी बेगुनाह थे। दादाजी इस दुनिया से तो चले गए, मगर हम सबको ये पैगाम दे गए कि हमें हर हाल में अहले बैत से मोहब्बत और उनकी खिदमत करनी चाहिए, चाहे इस राह में हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। तो बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी इस तरह की किताबें मंगाना चाहते हैं तो इमामिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिकेशन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।